नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का भाव बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और फ्रेंड्स, हमारी इस बात की गारंटी रहेगी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे लगभग वो सही साबित होगी, हर एक दाल की भी और चने की भी। ठीक है जी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी। और जो भाई चैनल पे नहीं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं। ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सारा डाटा मिलता है, ढेर सारी नॉलेज मिलती है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आपको जो शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की तेजी मंडी की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे हर रोज दिन में 2 बजे तक मिल जाती है, जिससे आप सेम डे अपना व्यापार कर पाते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको इंडिया की हर एक मंडी के दालों के कच्चे माल के भाव और तैयार दाल के भाव भी दिए जाते हैं। साथ ही वहाँ पे आपको मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के और सोयाबीन के तेल के, तिल के तेल के सारे वहाँ पे आपको भाव दिए जाते हैं। और चावल के, बासमती के, ये सारे आपको वहाँ पे भाव मिलते हैं। और वहाँ पर हमेशा हाजिर रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, आप वहाँ पर हमसे कभी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं मिलती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही मैसेज करना जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की जो सर्विस है वो हमारी प्रीमियम सर्विस है, उसके पैसे लगते हैं, तो जो भाई वो पैसे पे कर सकते हो वही व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज करें। ठीक है जी, चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है और दाल बाजार क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे चने बाजार की। तो चना लॉरेंस रोड खड़ी मोटर का आज का रेट है 52 रुपये यानी 52 रुपीज। अब इस चने को मिल में चलाया गया, छोटा स्क्रीन बनाया गया, कंकर पत्थर निकाल दिए गए, उसका भाव है फिल्टर चने का 56.5 यानी 56.50 पैसा। और चना दाल खुली है 60 रुपये यानी कि 60 रुपीज। फ्रेंड्स, फिलहाल चने के अंदर क्या हो रहा है, 25 से 50 रुपीज रोज टूट जा रहे हैं। कल 25 टूट के 51-75 खुला था, आज फिर 25 बढ़ के 52 हो गया। ये अभी जो चना है वो डिब्बा बाजार चला रहा है यानी कि वायदा बाजार चला रहा है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब बात आती है कि चने के अंदर तेजी क्यों नहीं बन पा रही है, मंदा क्यों है, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है ना, देखिए चने में क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कुछ भाई हमसे कह रहे थे कि कहीं ऑस्ट्रेलिया से तो इंपोर्ट नहीं हो रहा चना, इसलिए तो मंदा नहीं आ रहा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं आज चने को इंपोर्ट करता हूं तो 700 रुपए पर क्विंटल पे मुझे ऊपर देने पड़ेंगे, यानी कि 5200 रुपये रेट है आज चने का दिल्ली लॉरेंस रोड का। तो ऑस्ट्रेलिया से मैं मंगाऊंगा तो वो मुझे 5900 पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं उसको अपने कट्टों में भी पैक करूंगा और अपने मील के मार्के में पैक करूंगा और लेबर भी लगाएगी, 1 रुपया वो जोड़ लेते हैं 60। ठीक है, 61-62 रुपये उसका मार्केट में बेचूंगा अभी मैं। 60 पड़ा, 61 बेच दिया, 62 बेच दिया, तो 1000 रुपये बढ़ गए सीधे सीधे क्विंटल पे। ठीक है ना, तो इससे क्या साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया से तो कहीं से माल आ नहीं रहा। ठीक है, हम आज फैक्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, कि चने में तेजी आएगी तो क्यों आएगी। ठीक है, और क्यों अभी मंदा है वो तो सबको पता है, मंदा क्यों है, क्योंकि डिमांड नहीं है, मांग नहीं है। आज बात करेंगे तेजी क्यों आएगी, तेजी क्यों आनी चाहिए। पहली बात आपको बता दी, ऑस्ट्रेलिया से तो इंपोर्ट हो नहीं रहा, क्योंकि 700 रुपये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से आज ऊपर में है, और उसके बाद में 5900 पड़ा, फिर मैंने उसको अपने मार्केट में भरा, 1 रुपया वो लगा, 1-2 रुपये ऊपर में बेचूंगा अभी। ठीक है ना, 6100 रुपये का भाव हो गया, आज 5200 का भाव है, 900 रुपये पर क्विंटल बढ़ गए अगर ऑस्ट्रेलिया से माल लेके बेचते तो। ये तो हो गया बात ऑस्ट्रेलिया की, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से माल नहीं आ रहा। बात करते हैं एमपी के माल कभी के खत्म हो चुके, कोरोना काल से पहले खत्म हो गए थे। राजस्थान का माल आ रहा है 50% आ रहा है। ठीक है, और जो अपने कर्नाटका साइड के माल थे वो वहीं निपट चुके हैं, वहीं की दाल मिल उनको खपा चुकी है। तो चना फिर तेज क्यों नहीं हो रहा। अब राजस्थान से 50% चना आ रहा है पर उसका रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, फिर ये बात निकल के आती है, मांग नहीं निकल रही। समझ रहे हो आप लोग। एक तो एनसीडीएक्स में, वायदा बाजार में कम रेट में डिलीवरी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, इन्होंने पहले से सौदे कर रखे कम रेट में, कोरोना काल के, वो डिलीवर कर रहे हैं, वो नहीं उठ पा रहा, उससे चना नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया जैसे कि मांग नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है मांग, आज वो भी बताता हूँ आपको। जब कोरोना स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आपको याद होगा जिनकी भी किराने की दुकानें हैं, ये देखो चेन सिस्टम है। मील वाले ने माल बनाया, उसके बाद उसने होलसेल को बेच दिया, होलसेलर को, होलसेलर से किराने वाला ले गया, किराने वाले ने परचून वाले को बेच दिया, परचून वाले से घर में खरीद लाए, हम लोग भी खरीद लाए, उसको खा लिया, फिर दोबारा खरीदने गए, ऐसे चेन है पूरी। ठीक है ना, उसी हिसाब से फिर बिकता है, उस हिसाब से चलती है चेन। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है चेन टूट गई है। कैसे टूट गई चेन, कोरोना काल जब शुरू हुआ था ना, तभी की तभी कस्टमर जिसको 2 किलो चना चाहिए था उसने 5 किलो ले लिया। कहीं कर्फ्यू लग जाए, कभी माल ना मिले, कभी मैं भूखा मर जाऊं, सबको टेंशन होती है, सबने माल भर लिया। हुआ क्या, कोई कर्फ्यू नहीं लगा ऐसा लंबा छोड़ा, एसेंशियल कमोडिटीज मिलती रही आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो चना इतना उनके पास स्टॉक है, जो 1 महीने में 1 किलो लेते थे वो 5-5 किलो लेके बैठे हैं। तो चेन सिस्टम है,
समझिए, दिमाग लगाइएगा। अब 3-4 महीने का राशन उनमें पहले से पड़ा हुआ है, वो खरीद नहीं रहे, वो जाएंगे किराने वाले के पास लेने, किराने वाले का बिकेगा, वो जाएगा होलसेलर पे, होलसेलर जाएगा मिल वाले पे, मिल वाला फिर आगे उस पोर्ट पे मंगाएगा या जो भी करेगा अपनी मिल में चलाएगा, तेजी बनेगी। समझ गए? चेन टूटी हुई है इसलिए तेजी नहीं आ रही है। तेजी क्यों आएगी? चेन तो बननी है, कब तक 2-4 किलो चना कब तक चल जाएगा? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, एक घर से नहीं चलती गाड़ी, ठीक है ना। पूरे भारत की यही सिचुएशन है, कोरोना काल की वजह से चेन टूटी है, ये चेन बनेगी भी और तेजी आएगी भी। बहुत तरीके से समझाया है, दिमाग लगाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चने में तेजी क्यों आएगी और क्यों मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि धैर्य रखिए, चना बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे मूंग के आइटम की। मूंग साउथ खुली 73.5 यानी 73.50 पैसा, मूंग धोआ खुली 84.5 यानी कि 50 पैसा। देखिए मूंग के अंदर क्या अभी टेम्परेरी तेजी बनी हुई है, 150, 150, 200 बढ़ जाएंगे, ये टेम्परेरी है क्योंकि वहाँ एमपी में जो है शिवराज, जो वहाँ के सीएम, उन्होंने बोला है कि हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, जिससे कि मूंग में टेम्परेरी तेजी आ गई है। पर इसमें टेम्परेरी तेजी है, अपना एक बार माल खरीदिए और उसको फिर मुनाफा भी लेते रहिए। ये नहीं है कि माल खरीद के बैठ गए, स्टॉक कर लिया, क्योंकि अब कानपुर के माल आने वाले हैं, उसके बाद फिर यूपी है, बिहार है, और तंजानिया से भी माल आ रहे थे, एमपी के माल भी कुछ कुछ अभी भी छिटपुट आ ही रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या पता लगता है कि मंदा तो आना ही आना है, ठीक है। तेजी कहीं से ऐसा नहीं है कि तेजी बनी रहेगी। तो आपको करना क्या है, मुनाफा लेते रहिए, 100-200 रुपये बढ़े, मुनाफा ले लिया, फिर बेच दिया, फिर ले लिया, फिर बेच दिया, ऐसे चले। लॉन्ग टर्म की तेजी करेंगे मूंग में, अभी भी मार खाओगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका खुली 75.5 यानी 75.50 पैसा, मसूर खुली 77 यानी कि 77 रुपीज। मलका मसूर की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए मलका मसूर में तो मंदा कहीं से था ही नहीं, ठीक है। ये तो व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया, दहशत फैला दी कि इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, आयात हटा दिया और मलका मसूर में मंदा आने लग गया। सच्चाई क्या है, कनाडा से अभी सितंबर-अक्टूबर से पहले कोई फसल नहीं आएगी कनाडा में, ठीक है, जहां से मसूर इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट की बात ही खत्म हो गई, अपने यहाँ पे माल नहीं है, पोर्ट पे जो माल है वो वैसे ऊंचा, डॉलर के भाव वैसे ही ज्यादा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, डिमांड में आ रही है ना। मांग निकलेगी तो भाव बढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए, जिन्होंने स्टॉक कर रखा है धैर्य रखें, भाव बढ़ेंगे। डिमांड कब तक नहीं निकलेगी, चने में हमने आपको जैसे बताया वही चेन सिस्टम है, डिमांड तो निकलनी है, कब तक माल लोग, अब वही बात है, लॉकडाउन भी खुल गया, अब लोग काम पे जाएंगे, एनर्जी लगाएंगे तो भूख भी ज़्यादा लगेगी, भूख लगेगी तो खाना भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, दाल बिकेगी, चेन चलेगी, भाव बढ़ेंगे। दिमाग लगाओ, फैक्ट से सोचो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 94.94। देखिए कटनी मंडी के अंदर अरहर का रेट 300 रुपये बढ़ चुके हैं। अरहर में भी आयात खुलते एकदम मंदा आ गया था। मैंने आपको क्या कहा था कि माल को रोके रखो, बचा के रखो, तेजी आएगी, माल निकालना मत, ठीक है, डरना मत। हुआ वही, अरहर में 300 रुपये बढ़ गए कटनी मंडी के अंदर, ठीक है, और धीरे धीरे हर जगह बढ़ेंगे। अरहर में तेजी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि डिमांड के साथ भाव बढ़ने हैं। बर्मा से बढ़ता नहीं है, सूडान से कम माल आ रहा है और अपने यहाँ पे 50% माल है वो भी खप चुका है, इतना लंबा चौड़ा माल है ही नहीं, तो भाव डिमांड के साथ बढ़ते चलेंगे। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 78 यानी कि 78। देखिए काबुली में कुछ लोगों ने धारणा बना लिया कि मंदा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, काबुली में मंदा कहीं से नहीं है। ये दिक्कत कहाँ आ रही है, डिमांड में, मांग में, वरना काबुली कोई बहुत बड़ी फसल अभी आने वाली नहीं है जो पूरे भारत में खपत को कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो काबुली में कहाँ दिक्कत आ रही है, डिमांड में, मांग के साथ बढ़ेगा, फिलहाल स्थिर ही रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे उड़द की आइटम की। उड़द जो धोआ खुली 96.5 यानी 96.50 पैसा, उड़द छिलका खुली 86.5 यानी कि 86.50 पैसा, और उड़द साबुत खुली 85.5 यानी कि 85.50 पैसा। देखिए उड़द के अंदर आपको बताऊं मैं, आपको बर्मा के जो सौदे हुए हैं ना वो जुलाई में आएंगे, जिससे लंबी तेजी तो आने नहीं देंगे और लंबी थोड़ी तेजी उड़द में अब आएगी भी नहीं। तो क्या करना है, मूंग की तरह जैसे जैसे भाव बढ़े हल्का हल्का मुनाफा लेते रहिए, काम करते रहिए, लॉन्ग टर्म में नहीं फंसना है, मार खाओगे, समझ गए। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जो हमारी वीडियो आएगी उससे हमारी आज की रिपोर्ट को मैच कीजिएगा। वीडियो सिंपल सी बात है, कल संडे है, छुट्टी है, मंडे को आएगी, ठीक है। तो ये मंडे की रिपोर्ट हमने आपको दी है और आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया कि कैसे क्या होगा, ठीक है जी। तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।